बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम जिक्र करेंगे एक लालची बादशाह और सब्र करने वाला फ़कीर। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक अजीम सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था शहजाद बिन कैस। उसके पास सब कुछ था, ऊंचा महल, सोने चांदी के ख़जाने, बेशुमार ग़ुलाम व खादम और एक ताकतवर फ़ौज। मगर एक चीज़ उसके पास नहीं थी, सुकून। वो हर वक्त बेचैन रहता, दिन रात नई चीज़ों का लालच करता। एक महल बनाया तो दूसरा चाहा, सोना जमा किया तो और ज़्यादा सोना मांगा। इसका दिल कभी मुतमिन ना होता। एक रात वो अपने महल की खिड़की से शहर के दूर दराज हिस्से की तरफ देख रहा था, जब इसकी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो बादशाह ने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। बादशाह ने हैरत से पूछा, ये फ़कीर आखिर खुश कैसे रहता है जबकि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल खाली है। अगली सुबह इसने वज़ीर को भेजा कि उस फ़कीर को बुलाकर लाओ, लेकिन फ़कीर ने महल आने से इनकार कर दिया। तब बादशाह खुद गया, हाथी पर बैठकर सिपाहियों के झुंड में फ़कीर के पास पहुंचा। फ़कीर खामोशी से बैठा रहा। बादशाह ने तंज़िया लहजे में पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम इतने मुतमिन क्यों हो? फ़कीर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह है, सब्र है, शुक्र है, इसी में मेरा सुकून है। बादशाह हैरान हुआ। उसने फ़कीर को कहा, चलो मेरे महल, वहाँ देखो कि असली राहत क्या होती है। फ़कीर ने चंद लम्हे सोचा, फिर चुपचाप महल की तरफ चल पड़ा। महल में फ़कीर के लिए शाना इंतज़ामात किए गए, सोने के बर्तन, नरम बिस्तर, कीमती लिबास, खादम खिदमत को तैयार। फ़कीर ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। पहले दिन उसका दिल घबराया, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो ऐशो आराम की आदत में आने लगा। 3 दिन बाद फ़कीर ने ख्वाब में एक नूरानी चेहरा देखा जो कह रहा था, ऐ बंदे, क्या तूने अल्लाह की रज़ा को दुनिया के आराम के बदले बेच दिया? क्या तू भी दुनिया की चमक में बह गया? जिस दिल में दुनिया घर कर ले, वहाँ अल्लाह का नूर नहीं रहता। फ़कीर की आंख खुल गई, आंखों में आंसू थे। उसने अगली सुबह शाही लिबास तारा, पुराना कपड़ा पहना, महल के खादमों को सलाम किया और खामोशी से वापस जाने लगा। बादशाह ने उसे जाते देखा और हैरत से पूछा, कहाँ जा रहे हो फ़कीर? तुम्हारे लिए यहाँ सब कुछ है। फ़कीर ने सुकून से जवाब दिया, नहीं बादशाह सलामत, मेरे लिए सब कुछ वहाँ है जहाँ अल्लाह का ज़िक्र है, जहाँ सब्र है, जहाँ दिल का सुकून है। ये सोना चांदी वक्ती है, मेरा रब दायमी है। फ़कीर चला गया, बादशाह खामोश हो गया। कई दिन गुजर गए, लेकिन बादशाह को नींद नहीं आई। वो रातों को जागता, महल के सोने कमरे इसे कैद खाने लगने लगे। आखिरकार एक दिन वो भी तख्त व ताज छोड़कर निकल पड़ा, सारा जाओ जलाल छोड़कर एक पुराने रास्ते पर चल दिया। फ़कीर के रास्ते पर, उस रास्ते पर जो दिल को अल्लाह से जोड़ता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सुकून ना तख्त में है, ना ख़जाने में। सच्चा सुकून सिर्फ अल्लाह की कुर्बत, सब्र और शुक्र में है। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह हाफिज़।